Uh, So we are having a magic money chapter today. So I would like to read about magic money from this chapter Rhonda बर्न की मैजिक बुक से मैं आज ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो रियली हमें सिखाता है कि इनिशियली हम अपने आप में क्या चेंज करें कि जिससे कि हम अपनी लाइफ में मनी क्रिएट कर पाए। तो ये तो हमें पता ही है कि जितना हम ग्रेटफुल होंगे मनी के लिए उतनी ज्यादा हम अबंडेंस फील करेंगे मनी में। तो जितना ज्यादा हम ग्रेटफुल होते हैं, तो पर क्या होता है ऐसा कि कोई एक सड़क पे पैदा होता है, एक महलों में पैदा होता है। क्या होता है एक ऐसा जिसके पास तो मनी ऐसे खिंच के चला आता है, और क्या होता है ऐसा जो जिसके पास मनी चाहकर भी नहीं आता है, और किसी के पास तो बिना चाहे चला आता है। तो ये क्या है ऐसा, क्या कॉजेस क्रिएट किए हुए होते हैं हमने हमारी पास्ट लाइफ में। कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करी हुई होती है, जाने अनजाने बहुत सारी कंप्लेंट्स कर देते हैं हम। किसी भी मनी के एरिया में किसी को लेट डाउन कर देते हैं, किसी को नीचा दिखा देते हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज अबंडेंस एंड कंप्लेंट इज पावर्टी। तो जितना ज्यादा हम मनी के लिए हर बार, हर वक्त, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए जितना ग्रेटफुल होते जाएंगे, उतना ज्यादा अबंडेंस ऑफ मनी हम अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो आई वुड रियली सर्टनली वांट टू रीड दिस पैराग्राफ विच टेल्स अस कि कैसे क्या करें हम। कितनी बार हम कहते हैं कोई हमें गिफ्ट देना चाहता है, कोई हमें कैश देता है, शगन देता है, अरे अरे नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत है। तो इन अ वे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मनी को हमारी तरफ आने के लिए रोक रहे हैं। पर तो क्या हम लालची बन जाएं कि जो हमें जो दे रहा है वो हम पकड़ लें, हम उससे ले लें। तो हमें ये भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, तो हम ये सीखते हैं। आइए आज के चैप्टर से आई वुड लाइक टू रीड दिस पैराग्राफ विद यू। सो या सो रॉडा बर ने बड़े अच्छे से लिखा है, बड़ा ब्यूटीफुल लिखा है। कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, हम आर्ग्यू करते हैं मनी को लेके। ठीक है ना। कहाँ कहाँ हमने पास्ट में किस किस जगह हमने कंप्लेन करी है, जरा दिमाग दौड़ाते हैं वहां पर। कहाँ कहाँ हमने आर्ग्यू करा है, कहाँ कहाँ हमने मनी के लिए आर्ग्यू किया है। क्या यार क्या करते हो, ये बहुत महंगा होता है, ये क्यों ले आए हो, ये क्यों पैसे क्यों बर्बाद करते रहते हो, इसकी जरूरत क्या थी। कुछ भी, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं देते हो, घर खर्च के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। एनी काइंड ऑफ आर्ग्यू इन आवर लाइफ एंड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी। कई बार हम जो मनी के लिए फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, अरे यार मैं तो कहाँ, लोग इतना कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप घूमते हैं, मेरे बस की कहाँ है, मेरे पास कहाँ इतना पैसा जो मैं कहीं घूम पाऊं। मैं कहाँ इतना पैसा जो एम्पोरियो मॉल में शॉपिंग कर पाऊं। मेरे पास कहाँ इतना पैसा जो मैं टैग देखे बिना शॉपिंग कर पाऊं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल वी आर जस्ट showing lack of money. We are not just doing that we have abundance of money in our life. So वो जो lack of money की feeling जो है, वो lack of money will attract the lack। हमने शुरू में पढ़ा like attracts like। If we will feel lack of money, the we will attract lack of money। If we will feel abundance, we will attract abundance। है ना। तो being critical of the cost of something, है ना, हम क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल करने लग जाते हैं। क्या है, कितना महंगा दे रहा है, 100 रुपए का रेट है क्या इसका, इतनी महंगी सब्जी मुझे नहीं चाहिए। रिक्शा में जाने वाले से आर्ग्यूमेंट, अरे यहाँ के तो 50 रुपए लगते हैं, तुम 100 रुपए मांग रहे हो, ये क्या मतलब है। पैसे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग, आप पूरी दिनचर्या में अपनी आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम अभी भी जाने अनजाने हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, हम आर्ग्यू करते हैं, हम बी लिटिल करवाते हैं किसी को, किसी को नीचा दिखाते हैं कि भाई ये क्या है ना। तेरे पास पैसे नहीं है, तू नहीं जा सकता, तू ये चीज कहाँ खरीद सकता है, तू ये चीज कहाँ अफोर्ड कर सकता है, मेरे पास देख।
किसी को बिलिटिल कर दिया, मैं तो कितने अच्छे घर में रहती हूँ, मेरे पास तो कितनी ज्वेलरी है, मेरे पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, या किसी को देखना भी, किसी की तरफ हीन भावना से देखना, उसको ये रियलाइज कराना कि तेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो इन सब चीजों का हम क्या दिन भर में ध्यान रखते हैं? क्या हम इन चीजों से, क्या हम पैसे को लेके हाथ में किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं? क्या हम मनी के लिए ये बोलते हैं ऐसे पैसे को तो मैं हाथ भी ना लगाऊं, ऐसे पैसे पे तो मैं थूकूं भी नहीं, पता नहीं क्या क्या, सो ऑन। सो वेन एवर वील सिट अलोन एंड रियलाइज, अगर अगर जो मैं चाहती हूं मनी के एरिया में, इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट इन माई एरिया ऑफ मनी, दैट मीन्स दैट इज माई क्रिएशन। मैंने ही कुछ किया है, जो मैं एक लैक फील कर रही हूं, जो मैं एक जो चाहती हूं, जैसा मैं चाहती हूं कि मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी हो, वो अबंडेंस अगर नहीं है, तो वहां मैंने क्या क्रिएट किया है? मैंने क्या ऐसा कहा? मैं पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? तुम क्या सोचो कि पैसे ले आओ, मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए? तुम पैसे की कदर क्या जानो? सो ये अब हम अपनी लाइफ में अपने आप ढूंढेंगे, हमारा क्या ऐसा बिलीफ है मनी को लेकर, जो हम हमेशा बोलते हैं, जो हम हमेशा कहते हैं, जिसकी वजह से हमने मनी के एरिया में एक एक अंधेरा क्रिएट किया हुआ है। उतनी रोशनी नहीं है मेरे मनी के एरिया में जितना मैं चाहती हूँ। तो आज हम, रोंडा बंजी ने बताया कैसे हम पास्ट में जो हम कर चुके, जो कि अब हम कर चुके, उसको कैसे उस एरिया में, क्योंकि देखिए जब तक पास्ट का हम क्लियर नहीं करेंगे, जैसे सर ने भी एक स्टोरी सुनाई थी, वो किस्मत कैसे बनाए, वो किस्मत कैसे बनाए हम, कि जो हमें, हम मनी को अट्रैक्ट करें, ना कि रिपेल करें। हम मनी को, हम मनी हमारे पास दौड़ी चली आए, वो क्या तरीका है, वो आज हम सीखेंगे। किस तरीके से हमें पास्ट के ग्रैटिट्यूड करने हैं, और शायद आप जो ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं, सबने वो एक नोट बनाया होगा। आप किसी भी डिनोमिनेशन का नोट ले सकते हैं, एनी डिनोमिनेशन। आप 5 रुपए से लेके 500 रुपए तक के किसी भी डिनोमिनेशन के नोट पर आप ये पोस्टेड लगा सकते हैं, आप ये पेपर टेप लगा सकते हैं, आप कुछ भी, आप इस तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी तरीके मैंने से। तो डायरेक्ट ही लिख दिया उस पे। नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना था। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है वीना जी। ऐसे आपको, या तो ये पोस्टिट आता है, ये पोस्टिट हाँ हाँ, वो ग्लू लगा वाला, हाँ सकते हाँ। हैं, या ठीक है। आप एक वो पेपर टेप आती है, पेपर टेप हाँ। से लगा, एक स्टिकर बना लीजिए, पेपर टेप से उस पे चिपका दीजिए, जिससे कि ये ठीक आपका है। रीयूजेबल भी हो जाए। ठीक ओके, है ना? मैंने तो उसके ऊपर डायरेक्ट लिख दिया। कोई नहीं, आप एक और बना लीजिए। ठीक है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया आपको कि इस तरीके से आप किसी भी डिनोमिनेशन का नोट लेंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता है कि 500 का बनाएंगे तो आपके पास ज्यादा मनी आएगा, 5 रुपए के नोट पे बनाएंगे तो कम मनी आएगा। फीलिंग्स मैटर करती हैं। हाउ यू फील इट, हाउ यू फील abundance of money in your life, that will attract money in your life. सो आपको इस तरीके से अपना एक नोट बनाना है, जिसको आपको दिन भर में, जब भी आपके पास टाइम है, डेली आप मॉर्निंग इवनिंग तो कहती ही है रोंडा बंजी, जितनी मर्जी, जितनी अबंडेंस आपको चाहिए, उतनी अबंडेंस के अकॉर्डिंग आप उसको उतनी एनर्जी दे सकते हैं, उतनी बार उसे प्यार कर सकते हैं, उतनी बार उसको आप फील कर सकते हैं, एक अच्छी गुड फीलिंग दे सकते हैं, पास से याद करते हुए कि मेरे को, मेरे पास किस किस ने क्या क्या पैसे खर्च करे, बचपन में मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, एजुकेशन दी, है ना? जैसे कि सर कह रहे थे कि आप याद करो ना, चाचा मामा ताया, किस किस रिलेटिव ने, किसी ने कुल्फी खिलाई, किसी ने रसमलाई खिला दी, किसी ने कुछ खिला दिया। अ, याद करिए क्या क्या खिलाया किसी ने, किसी ने कुछ गिफ्ट ला के दे दिया। जैसे मैं कल ही अपने मम्मी पापा से मिलने गई, मम्मी तो मेरी अब नहीं है, दूसरे उसमें है। मैं पापा की गोद में लेटी आज, आई एम 60 years यंग ब्यूटीफुल लेडी।
सॉरी। तो मैं पापा की गोदी में लेटी कल, होली पे गई पापा से मिलने के लिए। तो पापा की गोद में लेटी है, मैंने कहा पापा आपको याद है, मम्मी मुझे बताती है जब मैं पैदा हुई थी आप कलकत्ता में थे और वहां से बड़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत सुंदर फ्रॉक्स लेके आए थे मेरे लिए। मम्मा मुझे हमेशा बताती हैं जब तू पैदा हुई थी ना पापा तेरे लिए कलकत्ता से बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक लेके आए थे। तो मैंने पापा की तरफ देखते हुए बोला पापा थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरे लिए उस टाइम पे इतने बढ़िया इतनी सुंदर सुंदर कपड़े ला के दिए। तो इस तरीके से आई गेव यू वन एग्जाम्पल, आई गेव यू वन एग्जाम्पल। आप याद करिए क्या क्या आपके ऊपर, जितना आप पुराना पास के ग्रैटिट्यूड लिख लेंगे बोल लेंगे फील कर लेंगे, उतनी अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस मैं इतने उसमें लहजे में इसलिए बोलती हूँ कि अबंडेंस ही चाहिए हमें। मतलब मिलती जाए मिलती जाए आती जाए। जैसे मैं वो कराती ना, ये खत्म ही नहीं होती, ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है, मैं जितना गिनती हूँ ये बढ़ता ही जाता है, ये बढ़ता ही जाता है ना, काइंड ऑफ। तो इसमें एक बहुत प्यारे कुछ असाइनमेंट्स हैं जिससे कि हमें हम रिकॉल कर सकते हैं कि हमें किस किस एरिया में कैसे लिखना है। जैसे डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट, क्या हमारे पास पूरी जिंदगी हमारे पास खाना था खाने के लिए। जब से हम पैदा हुए याद करें कि हमें ब्रेकफास्ट मिलता था, लंच मिलता था, डिनर मिलता था, और भी बीच में खूब सारी कभी छोटी छोटी वो ऑरेंज वाली टॉफीज आती थी, कैंडीज आती थी, वो खाते थे, कंचे वाली बॉटल पीते थे। कितनी पुरानी चीजें याद करें, क्या क्या चीजें हम लोग, चूरन चटनी आम पापड़ खाया करते थे। तो हम क्या क्या खाते थे जाके, मार्केट में जाके खाते थे, चाचा मामा ताए जो हमें कुछ कुछ पैसे दे देते थे, उन रुपयों से जाके हम मार्केट में क्या क्या खाया करते थे। तो उन सब चीजों के तो क्वेश्चन था कि डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट। यस, वी वर हैविंग ऑलवेज फूड टू ईट। ऐसा नहीं हुआ कि कभी हम भूखे सोए हैं, हमारे पास खाना था हर वक्त खाने के लिए। डिड यू लिव इन अ होम, हम जब पैदा हुए थे तो क्या हमारे सर पर छत थी। यस, वी वर हैविंग अ वंडरफुल हाउस, है ना। तो क्या हमने उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए। अगर नहीं हुए तो प्लीज लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए कितने घरों में आप रहे बचपन से आज तक, हर घर का ग्रेटिट्यूड कीजिए। डिड यू रिसीव एन abundance over many years, education in your like sorry, I'll come again. Did you receive an education over many years, है ना। हम फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आज एजुकेशन है हमारी, क्या हमने वो एजुकेशन रिसीव करी तो हमने, हमारे पापा ने मम्मी ने हमारे किसी रिलेटिव ने हमारी एजुकेशन पे खर्चा किया। आर वी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट अमाउंट। वाओ। सो नेक्स्ट, हाउ डिड यू ट्रैवल टू स्कूल ईच डे, डिड यू हैव स्कूल बैग्स, स्कूल लंचेस एंड ऑल द थिंग्स यू नीडेड फॉर स्कूल। तो स्कूल जाने के लिए आपके कितने यूनिफॉर्म चाहिए थी, वाइट एंड ब्लैक शूज चाहिए थे, बेल्ट चाहिए थी, फ्राइडे या वंस इन अ वीक हमारा स्पोर्ट्स डे होता था, उसके लिए अलग कलर की टी शर्ट होती थी, क्या वो होती थी हमारे पास। हमारे पास बुक्स थी, कॉपीज थी, पेंसिल थी, ज्योमेट्री बॉक्स था, वाटर बॉटल थी, एंड सो ऑन। मम्मा डेली लंच बॉक्स लगा के देती थी तो लंच बॉक्स था। तो इन सब चीजों के लिए पैसा किसने खर्चा किया, मनी किसने इन्वेस्ट किया, मनी किसने खर्चा किया हमारे लिए। लिख लीजिए उन सब के ग्रेटिट्यूड कि हमें कितनी अबंडेंस में मिला, है ना। सो उसके लिए फिर, डिड यू गो ऑन एनी वेकेशंस व्हेन यू वर अ चाइल्ड। यस, आई रिमेम्बर ऑन सो मेनी वेकेशंस। फ्राइडे नाइट को, एवरी फ्राइडे नाइट ऑन द डाइनिंग टेबल व्हेन आई वाज लाइक, जब मैंने होश संभाला, आप ये समझिए, तो पापा फ्राइडे नाइट डिनर टाइम पे ये डिक्लेयर कर देते थे, चलो सब लोग अपना बैग पैक करो, कल हम निकल रहे हैं सुबह, वी आर गोइंग ऑन रोड ट्रिप। एंड कभी उस टाइम ये रियलाइज ही नहीं किया, बड़े खुशी खुशी हमने बैग पैक कर लिया, हम घूमने चले गए, एंजॉय किया। पर क्या मैंने रियलाइज किया उस टाइम कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कौन खर्चा कर रहा है।
हम कार में बैठ के मस्त चल दिए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं की टिकट लेनी है पापा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो रोंडा बर्न जी हमें बता रही हैं, अगर हम उन सब पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे, जब रियलाइज कर लें हम, जब हमें समझ में आ जाए कि हाँ उन पैसों के लिए मुझे शुक्रिया अदा करना है, मुझे ग्रेटफुल होना है, तो जब हम उस मनी के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमारी लाइफ में अबंडेंस आती है। सो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि व्हाट वर द मोस्ट एक्साइटिंग बर्थडे गिफ्ट यू रिसीव्ड व्हेन यू वर अ चाइल्ड। कौन सा ऐसा एक्साइटिंग गिफ्ट था आपको जो आपकी बर्थडे पार्टी में आपने आपको किसी ने दिया? क्या याद है? वो पिंक कलर की डॉल, वाओ, मुझे आज भी याद है। ये याद नहीं है किसने दी, पर ये याद है कि मैं उससे बहुत टाइम तक खेली थी। तो मैं ऐसे करके लिखूंगी कि जिसने भी उस पिंक डॉल पे खर्चा किया, जिसने भी वो पिंक डॉल मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर और हिम। आई एम सो रियली ग्रेटफुल। वो पहले वो इतनी बढ़िया पिंक फ्लेयर वाली डॉल बारबी तो नहीं आती थी हमारे टाइम पे, तो वो एक बहुत ही प्यारी सी डॉल थी। मुझे अभी भी बिल्कुल विविडली आई रिमेम्बर कि वो कितनी प्यारी डॉल थी जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिली थी। दैट वाज सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो आई एम सो ग्रेटफुल। तो ऐसे बर्थडे गिफ्ट जिसको जो भी याद आ रहे हैं, जब तक भी याद आ रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ में जो जो बर्थडे गिफ्ट्स आपको मिले, उनके लिए ग्रेटफुल होना। वो भी तो किसी मनी से ही आया है, किसी ने तो खर्चा किया आपके लिए, किसी ने खर्चा किया आपके लिए। सो डिड यू हैव अ बाइक, टॉयज एंड पेट? कोई आपके पास पेट था, कोई बाइक थी, छोटी छोटी साइकिल्स थी। मेरे को तो याद है मैंने साइकिल बहुत चलाई है, बहुत साइकिल चलाई मैंने। और वो साइकिल मेरे पापा ने ला के दी मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। एक छोटी वो 4 पहियों वाली साइकिल, 3 पहियों वाली साइकिल, वो कार, वो जो जो टॉयज मैंने यूज करे, आपने यूज करे, उन सब टॉयज के लिए, उन सब के लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड हम पे करेंगे। हम दिल से बहुत ज्यादा। कई बच्चों को जैसे पेट का शौक होता है, पापा ने हमें लाके दिया बट वो लेटर एज में, पर दिया उन्होंने हमें 2 बार पेट लाके दिया। तो उस पेट के लिए उसको खिलाया, उसको रखा, उसको नहलाया, उसके वैक्सीनेशंस कराई, उन सब पे जो खर्चा किया, किसने? हम तो खेले कूदे, मजे करे, एंजॉय किया, पर किसने खर्चा किया? उस सब के लिए हमें ग्रेटफुल होना है, अगर हमें अपनी लाइफ में मनी में अबंडेंस चाहिए तो। हाँ जी। जब हम बचपन में, हमारी धीरे धीरे जैसे हाइट बढ़ती थी, वेट बढ़ता था, हमारे कपड़े छोटे होते चले जाते थे। वो चेंज ऑफ साइज के कपड़े जो पापा मम्मी बार बार लाके दे देते थे, कभी ये नहीं कहते थे कि और कितनी जल्दी साइज बढ़ता जा रहा है तुम्हारे लिए, हम कितने कपड़े लाते रहे। नहीं, वो हमें हमेशा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्लोथ्स प्रोवाइड करते थे। तो उन सब साइज चेंज होने पर, उन सब कपड़ों के लिए जो हमें लाके दिए, उन सब के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। तो हमारे हर बार। सो यस, एंड डिड यू गो टू द मूवीज, प्ले स्पोर्ट्स, लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और परस्यू अ हॉबी? तो हॉबी के लिए मेरे को याद है मैंने फ्लावर मेकिंग सीखा, मैंने सेल्फ ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कोर्स किया, मैंने कुकिंग का कोर्स किया, एंड सो ऑन। बहुत सारा निडल एंड थ्रेड किया। अब मैं याद करूं तो मैं पीछे जाऊं, मैंने को मम्मी पापा ने कितने कोर्सेज कराए, बेटा ये कर लो, बेटा ये हॉबी कोर्स कर लो, इतना सब कुछ कराया। उसकी उसके चार्जेस किसने दिए? मंथली फीस किसने दी? मम्मा ने, पापा ने। आर वी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट? आज वो टैलेंट जो हमारे हाथ में है, फटाफट हम केक बना देते हैं, कभी हम फ्लावर डेकोरेशन कर देते हैं, कितने सारे टैलेंट्स। वो ब्यूटिशियन का कोर्स मम्मा ने कराया नहीं, बेटा इतना आना चाहिए कि अपना सेल्फ आप तैयार हो जाओ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मम्मा कि आपने वो ब्यूटिशियन का कोर्स मुझे कराया। उन सब कोर्सेज के लिए, उन सब हॉबी क्लासेस के लिए आई एम सो रियली, आर वी रियली ग्रेटफुल? तो कितने सारे एग्जाम्पल दिए रोंडा बहन जी ने।
कितने सारे एग्जाम्पल दिए जो आपको अपनी पास मेमोरी में याद कराने के लिए कि आप उनको ढूंढ ढूंढ के निकालो, ढूंढ ढूंढ के उन पे ग्रैटिट्यूड पे करो। कभी दांत में कुछ दर्द हुआ या दांत में कोई प्रॉब्लम हुई, मम्मी पापा डेंटिस्ट के पास लेके गए। कभी फीवर हो गया, कभी कोई इलनेस हो गई, पापा मम्मी डॉक्टर के पास लेके गए। उस टाइम डॉक्टर की फीस पापा मम्मी ने दी, हम तो फटाफट ठीक हो गए, है ना। तो वो किसने पैसा खर्चा सारा वैक्सीनेशंस पे? बचपन में जो टीके लगते थे उन सब टीकों के वैक्सीनेशंस का किसने खर्चा किया? पापा मम्मी ने। आर वी रियली ग्रेटफुल? है ना। अब हमने सीख लिया है, अब हमने सीख लिया है कि हमें पास के ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हम पास के गड्ढे भरेंगे जो हमने क्रिमिनल कंप्लेन करके खोद लिए हैं अपनी लाइफ में। अबंडेंस लाने के लिए हमें वो ग्रेटिट्यूड करने हैं और वो गड्ढे भरने हैं ग्रेटिट्यूड से। सो नेक्स्ट Rhonda Byrne is saying, did you have essential items that you used every day? टूथब्रश था, शैम्पू था, बाथ जेल थी, क्या क्या याद करिए आप, क्या क्या डेली आप यूज करते थे? डेली हम क्या क्या चीजें यूज करते थे? सारे यूटेंसिल्स थे, प्लेट थी, चम्मच था, फोक था, नाइफ था, क्या क्या हम और चीजें यूज करते थे डेली में? सोफा था बैठने के लिए, फोन था किसी से बात करने के लिए। इन सब के लिए खर्चा किसने किया? हमारे पापा ने। तो उस सब चीज के लिए, वो डेली चीजें जो हम लोगों ने यूज करी, उस सब के लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूं। क्या हम कार में ट्रैवल किए अपने बचपन में, गाड़ियों में घूमे? हाँ जी, हमें पापा ने बहुत गाड़ी में घुमाया। मुझे आज भी याद है, उस कार का नंबर भी याद है। घर में सबसे पहले पापा ने टेलीफोन लगवाया, घर में सबसे पहले पापा टीवी लेके आए कि नहीं बच्चे कहीं और नहीं जाएंगे देखने के लिए, घर में ही देखेंगे। हमारे टाइम में बहुत कम लोगों के घरों में टीवी हुआ करते थे, बहुत कम लोगों के घरों में फ्रिज हुआ करते थे। तो वो पापा ने कि मेरे बच्चे कहीं और नहीं जाएं, इसलिए घर में सबसे पहले लगा के दिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू पापा। पापा आपने हमारी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीजों के लिए आपने खर्चा किया। आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू माई पापा। एंड डिड यू वॉच टेलीविजन, मेक फोन कॉल्स, यूज लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर? क्या सच में हमें बचपन में ये रियलाइजेशन थी कि हम बिजली यूज कर रहे हैं, हम पानी यूज कर रहे हैं, हम ये बेड यूज कर रहे हैं सोने के लिए? हम तो सोचते थे ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, ये तो हमारे पास होंगी ही होंगी। इसमें क्या है बहुत बड़ी बात? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर फिर से ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक निकाल के हम पी रहे हैं मजे से गर्मियों में, एंजॉय कर रहे हैं, कोक पी रहे हैं, कंचे वाली बोतल पी रहे हैं, वाह, रूह अफ़ज़ा बना के पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा का दूध बना के पी रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या हमने रियलाइज किया कि क्या मैंने मेहनत करके कमाया ये पैसा? सॉरी, इट वॉज अर्न बाय माई पापा। सो am I really grateful for my papa? Am I really grateful for that money? Am I really grateful for all those luxuries, all those trips, all those clothes, all those, that abundance of food, abundance of luxuries? आज हम वही करेंगे। सो सब अपने जर्नल एंड पेन निकालिए। आज हम पास के मनी से रिलेटेड ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। लेट्स राइट डाउन द ग्रैटिट्यूड रिलेटेड टू मनी। फिर उसके बाद लेट्स राइट डाउन 10 ग्रैटिट्यूड। फिर उसके बाद हम ये नोट पे स्टिकर लगाएंगे, एक नया नोट बनाएंगे, ऐसे स्टिकर लगाएंगे आज के दिन, जिससे कि हम उसको अपने पर्स में, हम जगह जगह अपने बेड साइड में लगा सकते हैं, जहां हमारी नजर पड़ती है वहां कर सकते हैं। एंड बेस्ट इज कि आप उसको हाथ में लेके फीलिंग्स दें। सबसे बढ़िया वो है कि आप एक
मैंने तो अपना एक नोट अपनी मैजिक बुक में रखा हुआ है कि जिससे कि मैं डेली मैजिक बुक जब भी मॉर्निंग असाइनमेंट्स करती हूँ, आई गिव लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टू माय दिस मनी। आई फील अबंडेंस। कितने नोट बना सकते हैं हम? आई फील कितने नोट बना सकते हैं हम? जितने मर्जी बना सकते हैं, अनीता जी। जितने मर्जी। अच्छा, मैंने तो आप जितने मर्जी नोट पे ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। आप ओके। लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। ओके। आप किसी को भी अपने ओके। घर में काम करने वाले लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इसकी वैल्यू, कि इसका मतलब क्या है। फील द ओके। अबंडेंस, बी ग्रेटफुल फॉर द मनी ऑलवेज। सो ये आप कितने भी, अगर हम बना के देंगे, अपने हाथ से लिख के देंगे, तो उनको अबंडेंस मिलेगी। बिल्कुल अगर मैंने आप, किसी को गिफ्ट किया बना के, और मेरे हाथ अपने हाथ से लिखा है, तो भी अबंडेंस मिलेगी उनको, या उनको अपने हाथ से लिखना है? नहीं, आप उनको स्टार्टिंग में गिफ्ट भी कर सकते हैं। जिनको अभी नई नॉलेज है, आप उनको समझा ठीक सकते है। हैं कि इसका मतलब क्या है। इसको हाथ में रख के ओके। फील करने से अबंडेंस फील होती है, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ, है ना। तो और उनको फिर मैजिक बुक के बारे में बता सकते हैं। जिसको भी आप इसको नोट को देंगे, वो पूछेगा अगर, तो उसको आप मैजिक बुक के बारे में भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हम मैजिक बुक करते हैं, हमें ऐसे अबंडेंस फील हुई, मनी फील हुआ, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम ₹5 के नोट पे जितना भी डिनोमिनेशन, मैंने जैसे पहले बताया, दैट डजेंट मैटर कि कितने रुपए के नोट पे लगाना है। इट्स ऑल योर चॉइस, इट्स योर फीलिंग। जिस पे भी आप चाहते हो, इट इज योर चॉइस। आप किसी भी उस पे लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम निकालेंगे, अब अपना जर्नल एंड पेन। अब हम मास एनर्जी में हम पास्ट के 10 ग्रैटिट्यूड मनी से रिलेटेड, जो हमारे पापा मम्मी ने, ताता चाचा ताए, जिस किसी भी रिलेटिव ने हमारे ऊपर खर्चा किया, उसके लिए हम कितने ग्रेटफुल हैं, उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड, 10 ग्रैटिट्यूड अभी हम लिखेंगे। तो नानी के घर तो पहुंचा दिया सुबह सुबह। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ, नानी के घर पहुंचा दिया आपने सुबह सुबह। हाँ जी, नानी के घर में तो सबसे ज्यादा यादें बिल्कुल बिल्कुल, है नानी ना। ने, नानी मम्मा ने, बिल्कुल नानी बिल्कुल। की ज्यादा होती है। ठीक है। अभी एग्जैक्टली, लिख। एग्जैक्टली। सो आप उसी 4 फॉर्मेट्स में से यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉर्मेट जो हमने स्टार्टिंग में लर्न किया था। तो उसमें उसी लैंग्वेज, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको रेजोनेट करती है, जो भी आपकी लाइफ को टच करती है, जिसमें आपको फीलिंग्स आती हैं, उसी लैंग्वेज में हम 10 ग्रैटिट्यूड लिखेंगे मनी के लिए। पास्ट मनी, जितना पहले जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जितना पीछे जाएंगे, स्कूल बैग के लिए, जो भी चीजें आपको याद आ रही हैं इस टाइम, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होना चाहें, जस्ट लेट्स राइट डाउन। किसी को प्रॉम्प्ट करना हो तो एक एक करके करेंगे, हैंड रेस करेंगे, एक एक सेंटेंस प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, जिससे कि दूसरे को भी आइडिया मिल जाए। आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल से लिख रही हूं मैं। आपको जो रेजोनेट। एक्चुअली मैं मेरा फर्स्ट बर्थडे था, तो पापा ने इसको आज भी वो सब सब लोग रिमेम्बर करते हैं कि वो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन था, इतने अच्छे से, फ्रॉम फूड टू गिफ्ट टू केक, एवरीथिंग वाज अमेजिंग। आज भी सब याद करते हैं उस बर्थडे को। तो दैट वाज ऑल डन बाय माय पापा। वाह, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो हम लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर लक्ष्मी माँ। ऐसे भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ, मेरे पापा के पास होने के लिए, जिससे उन्होंने मुझे ये चीज दिलाई। एंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर द मनी विच माई पापा वॉज हैविंग फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट। आप फॉर्मेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फीलिंग्स डालिए, ब्यूटी, सब जो भी एडजेक्टिव यूज करना चाहें, वो एडजेक्टिव डालिए। खूब अच्छी, खूब ऐसा फील कीजिए
वाओ, हम ही रानियों वाली जिंदगी लीड कर रहे हैं, जैसे कि क्या अबंडेंस ऑफ मनी है, राजा रानी तो हम ही हैं। वाओ, सब रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां मिल गई हैं। वाओ, आई एम सो 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 लकी, सो ग्रेटफुल। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं, मेरी कितनी अच्छी किस्मत। आई एम सो लकी कि मेरे पास अबंडेंस में मनी है। सिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, ब्रह्मांड की जादुई शक्तियां। शक्तियां हमारे पास हैं, यस। हाँ, तो आपकी वजह से लक्ष्मी माँ, मेरे पापा मेरे लिए, या मेरे नाना जी मेरे लिए, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, फीलिंग्स मैटर। आप खुद को और उनको जिन्होंने आपको, आपके ऊपर खर्चा किया, उनको फील करें अपने सामने, जैसे वो दे रहे हैं सच में आपको, वो पैसे दे रहे हैं या तो वो चीज दे रहे हैं, उससे कितनी खुशी मिल रही है आपको। उस खुशी का इजहार करिए इस पेपर पे, खुशी करिए, लिखिए। वाओ, हाउ ग्रेटफुल आई एम। वाओ, आप अपने अपने बचपन का याद कर सकते हैं, क्योंकि हर के बचपन के एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। हमने वो बर्फ का गोला बहुत खाया है, जिसमें अलग अलग कलर के वो ऊपर से शरबत डाल के दिया करते थे। वाओ, हम कहते थे ये हरे वाला डाल दो, ये लाल वाला डाल दो, इसमें और कलर्स डाल दो। वाओ, कितना टेस्टी है। आज मुझे बहुत सालों के बाद याद आया कि मैंने बचपन में बहुत सारा आम पापड़ खाया हुआ है। आपने जब मैंने बोला मैंने चूर खाया है बीना पहले जी। याद। एक शाहजी की दुकान होती थी हमारे घर के पास, और उस टाइम पे एवरी संडे टीवी पे मूवी दिखाई जाती थी, वेडनेसडे को चित्रार दिखाया जाता था। हाँ, ये तो ज्यादा प्रोग्राम्स चित्रहार। नहीं हाँ। आते थे, तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हाँ। थे इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए। और पहले से हाँ, ही चित्रहार के लिए भी बैठ जाते थे। हाँ जी। चित्रहार के लिए भी सज के बैठ जाते थे। तो वो संडे मूवी के लिए हम पहले से ही चूरन, हम बहन भाई सारे चूरन लेके आते थे, पापा से पैसे लेके जाते थे, हमें चूरन लेके आना है। और पिक्चर में बैठ के वो चूरन, कभी पॉपकॉर्न ले आए, और वो चूरन ले आए, आम पापड़ ले आए, ये सब चीजें चटर पटर, वो ऑरेंज ऑरेंज वो आती थी ना, ऐसी खट्टी शेप गोलियां। वाली, हाँ बढ़िया कैंडीज। खट्टी। हाँ, वो ले आते थे, वो खाते थे। तो इस तरीके की वो किसने खर्चे किए, वो याद कर करके उनका थैंक यू कर लेते हैं। किसी और को अपने बचपन की कोई और चीज याद आ रही हो तो अनम्यूट करके शेयर कर लीजिए।
और जब आपके 10 हो जाए तो प्लीज बता दीजिए। मैं मेरा 6th। वो होता था नटखट, मैं बहुत खाती थी वो। और फिर वाह। एक टाइम के बाद वो मार्केट से चला गया, वो वैसे व्हीट पफ्स होते हैं। और वो अब आ गया फिर से पिछले पांच अच्छा। सात सालों से। आ गया। वाह। हाँ, और सेम पैकिंग में आया वो नटखट, तो आज भी मैं इसकी दीवानी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम 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 मीनाक्षी, सेम वाह, तुम लोग सेम। एक ही एज ग्रुप के और हो ना। वो ना थोड़े सेम। मेरे नानू के वहां पे ज्यादा मिलता था, मेरी मतलब मेरे वो रहते हैं हाँ, ना मैं ईस्ट भी दिल्ली। सोच रही थी ये कहाँ चला गया, और फिर वो आ गया वापस। अब तो हाँ बड़े फिर बड़े वो पैक्स में भी आ गए, और उसमें दो हाँ, तीन फ्लेवर्स भी आ गए हैं। फ्लेवर्स भी बट वो बेसिक वाला ही मजेदार आता है, हाँ लगता है मुझे भी। हाँ। वाह, सेम क्या सेम। बात है यार। और बहुत सारी और भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल पिकनिक है। और पिकनिक, हाँ हाँ, यस, पिकनिक, बहुत अमेजिंग। मजे करे। बहुत मजे करेंगे। हम्म। खटखट, और एक वो पार्ले की रेड कलर के रैपर में कैंडी आती थी, पार्ले जी टॉफी की। टाइप। हाँ 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 हाँ, पार्ले की, हाँ पार्ले उसको की आती किसमी थी, बोलते हैं ना, किसमी। किसमी, यस यस किसमी, यस। आई मेलोडी वुड किसमी। हाँ, हाँ। मेरे नानू के वहां पे मिलता था ज्यादा, यहाँ नहीं मिलता था। इलायची मैं वाली तो टॉफी वो होती शकरकंदी है। वाला आता था, तो उससे वो ग्रीन कलर का जो स्टार फ्रूट मिलता है, वो बहुत हाँ, खाया है, अमरक बोलते हैं उसको। कमरक। यस, यस। उसमें उसकी चाट मसाले बना नींबू के। डाल डाल के। उसकी चाट बड़ी टेस्टी लगती थी, बहुत ही और टेस्टी। फ्रूट चाट मिक्स वाली बनवा के, आलू कचालू ये सब डलवा के, ओए होए। अभी भी आज ये सब ये क्लासेस लेकर मैं दिखाती हूँ, मेरा मन किया कि आज हम सबको, मैम ने बोला ना 5 लोगों के लिए लेकर आना, देखो घर में हाँ। ब्रेड रोल्स बने हैं। तो आई वाह। वॉज वाह, थैंकिंग मम्मा। आशिमा, इट्स सो टेम्पटिंग एंड कमिंग। वैसे ही आई नहीं हूं मैं तो, खैर। वाह, सो हाँ, टेम्पटिंग। वाह। सीरियसली मेरे को मम्मी लगा भी, यार। आशिमा हम्म। मम्मी भी आ रही है ना? मम्मा की अभी मनाने की कोशिश चल रही है, मना तो रही हूँ आ उनको। जाए, अब वो कह मिलना रही हो है। जाएगा। हाँ हाँ, मम्मा आएंगी थोड़ी देर के लिए, ये लो। आप एक बारी मैं स्पीकर पे डालती हूँ, 1 मिनट। नमस्ते गीता हाँ जी। जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप आइए प्लीज, जरूर। आज आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। इतनी मेहनत में लगे हैं, आपके फेस पे तारीफ करेंगे इन स्प्रेड रोल्स की। वाह, कितने टेस्टी है। लेकर पक्का आज तो मम्मी को। आइए प्लीज, आइए आइए, मजा आएगा। ठीक है। ओए होए, थैंक यू। मजे आ गए। बल्ले बल्ले। सो ग्रेटफुल, सो ग्रेट। ने भरोसा। आज हाँ, लिख रहे हैं हम ग्रेटिट्यूड ऑन मनी। बचपन की चीजें, बचपन की क्या क्या चीजें हमने खाई पी, घूमे, क्या क्या याद आ रहा है। पापा हमें इंडिया गेट ले जाते थे, ऑरेंज बार खिलाते थे। वाओ, दैट हाँ वाज यस सो यस यस। अमेजिंग। वो तो बहुत, मतलब क्या मेमोरीज है। वाओ। अच्छा ही रैंडमली बोल देना, अच्छा क्या बनाया, चलो पैक करो, चलो वहाँ इंडिया गेट चलो, मतलब पिकनिक बनाई है बहुत मजा। कितनी हम लोगों हाँ ने इंडिया बहुत। गेट पे। हमने कितने डिनर्स करे हैं वहाँ, मतलब होता था कि यहाँ पे और 9-10 बजे होता था, अच्छा खाना नहीं खाया, चलो पैक करो वहाँ चलो चलते हैं, पैक करो, वहां पैक बैठ के करो वहाँ खाएंगे। चलते हैं। हाँ, बहुत। बहुत अब वहां पे वो जो बबल्स वाला वो ब्लोअर मिलता वो था। मिलता था। हाँ, तो वो पापा से, पापा ये बलून्स करना है, लेना, पापा ये करना है, पापा ये दिला दो। क्या करोगे इतने बड़े बड़े बलून्स का, गाड़ी में तो पीछे सामान रखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं। हाँ, वो इतने बलून्स दिलाए सच में। हाँ, तब थैंक यू। होता था ना डिक्की में सामान पड़ा है बहुत सारा खाने पीने का, तो कैसे, अच्छा तो ठीक है रख लो, कोई बात नहीं, ले लो, देखते हैं, मैं सब एडजस्ट कर दूंगा। बिकॉज ऑफ यू पापा ने हमें बलून्स दिलाए। वाह, कितने खुश होते थे, उनसे खेलते थे। वाह, बहुत मजे आते थे। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। आपने बोला ना कि आपको आपके पापा की कार का नंबर याद है, इवन आई टू रिमेम्बर उनकी फर्स्ट कार, उनकी सेकंड कार, 20851297। DHE जब एट फोर ब्लास्ट थ्री किया एट था। DHE 8438 वाइट सेंट्रो। ओ भाई, मतलब द फर्स्ट कार। वाह, कैसे याद रहती है ना मेमोरीज। मैं अभी कुछ दिन पहले ही ऐसे कही थी, अपने ब्रेन का जब ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई माइंड। मुझे मेरी फर्स्ट फोन नंबर याद है, मुझे फर्स्ट कार का नंबर याद है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे को बहुत इनिशियली, जो हम लोगों ने फर्स्ट यूज करी थी, उनकी चीजों का याद है। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू माई माइंड, टू माई ब्रेन। वाओ, सो ग्रेटफुल।
वो एंजॉयमेंट को याद कीजिए, वो खुशी को याद कीजिए, एक एक चीज की वो फीलिंग्स आनी चाहिए, वो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गूज बम्स आ जाने चाहिए, एक सिहरन हो जानी चाहिए उन चीजों से। वाह, कितना अच्छा बचपन था हमारा लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से, आपकी वजह से हमारे ऊपर कितना खर्चा किया गया, कितने सुंदर सुंदर कपड़े दिलाए, कितने सुंदर टेस्टी टेस्टी खाने खिलाए, कितने लग्जूरियस ट्रिप्स में पापा लेके गए। वाह, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी और पापा को वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आती थी, तो पापा को ना अपने दिल्ली से दूर जाना होता था टू रीड दैट पॉलिसी। उसमें टाइम लगता था 1 वीक का। उस टाइम पे पापा हमें 5 स्टार होटल में स्टे कराने लेके गए, आगरा में, मुगल शेराटन में। तो अभी हम जब रिट्रीट पे गए थे मुगल शेराटन में, मैं वही पूल पे अपना बचपन देख रही थी। was so mesmerized, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। आई एम सो ग्रेटफुल टू माय पापा। कितना घुमाया आपने, कितना कितना घुमाया, कितने लग्जूरियस ट्रिप्स कराए, ऐसे ऐसे होटल में स्टे कराया जहाँ पे फिल्म स्टार रुकते थे, शक्ति कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, बहुत सारे, मुनमुन सेन, बहुत सारे, गिरीश कर्नाड, रेखा, कितने सारे फिल्म स्टार रुकते थे उस ऐसे होटल्स में। पापा ने स्टे कराया हमें। आई एम सो रियली ग्रेट। ऐसा मैंने नहीं खर्चा, मैंने एंजॉय किया। तो मैं पापा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह नाइट अटेंड करना, वाह, पूरी पूरी रात उनकी गजलें सुनना। मैंने तो नहीं टिकट खरीदी, पास खरीदा, पापा ने खरीदा। वो अमिताभ बच्चन नाइट, क्या, वाह, पूरी रात हम उसके बारे में बातें करते रहे, उसी में खो गए। वाह, कितना मजा आया था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पापा को इतने पैसे देने के लिए कि इतनी लग्जरीज मैं एंजॉय कर पाई। 10 मेरे हो गए हैं। सो जिसके हो जाए प्लीज हैंड रेस कर दीजिएगा। और दिन भर में लिख के कर सकें, बोल के कर सकें, कैसे भी, पास के, मनी के ग्रैटिट्यूड करेंगे हम। अभी मैं असाइनमेंट एक बार रीड कर देती हूँ, और इस रुपी को अपने साथ रखेंगे और बहुत फीलिंग्स देंगे। आप कार में कहीं जा रहे हैं, इसको हाथ में रख के एनर्जी देना, फील करना अबंडेंस ऑफ मनी को, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो। और जहाँ कभी कभी भी आप अकेले ऐसे बैठे हुए, मैम तो ये भी कहते हैं, टीवी देख रहे हो आप, ये कुछ और कुछ काम कर रहे हो, आप इसको, मनी को एनर्जी दीजिए, कि अबंडेंस फील कीजिए। वाओ, कितना पैसा है मेरे पास। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आप अभी अगर लिख रहे हैं, मैं इसका असाइनमेंट आज वाला रीड कर देती हूँ आपको। देखिए, एक बात सब लोग अपनी लाइफ में इम्बाइब कर लीजिए, अपनी लाइफ में ले आइए। असाइनमेंट्स जिसने रेगुलरली कर लिए, मैं फिर बोलूंगी, असाइनमेंट्स जिसने रेगुलरली कर लिए, उसकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक है। एवरी मोमेंट्स मैजिक है। आप प्लीज, डेली असाइनमेंट्स आर मस्ट, बिल्कुल करने हैं। सो Yes. 10 gratitude in the morning every day, reread it, feel gratitude, say 3 times thank you, thank you, thank you for your entire life। बाई चांस कभी किसी के साथ हो जाता है, सुबह एकदम से नहीं लिख पा रहे हैं, पर अगर आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ये कहकर सोएं, आप उसको ऑर्डर दें कि मुझे 10 ग्रैटिट्यूड मॉर्निंग में लिखने ही लिखने हैं, तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। यू विल टेक आउट टाइम एंड यू विल राइट डाउन, बिकॉज हम सबको मैजिक्स पसंद है,
हम सबको खुशहाल जिंदगी पसंद है, हम सबको लग्जरियस लाइफ पसंद है, हैप्पी लाइफ, रिलेशंस जहां बहुत बढ़िया स्वर्गों जैसे हो, पैसा ही पैसा हो, वाओ, खुशियों भरी लाइफ हो, सबसे लव एंड रिस्पेक्ट हो। तो लिख लो, जर्नल पेन हमेशा अपने पास रखो, लिखो, लिख डालो, ग्रैटिट्यूड से भर दो अपने जर्नल्स। सो ये प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, एक मैजिकल स्टोन की और एक मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड। मॉर्निंग में तो लिखने ही लिखने हैं, उसको रीरीड करना है 3 बार, उसको बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एज इफ यू आर रियली 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 ग्रेटफुल। या सेकेंड, आज एक के क्वेश्चन चैप्टर से। हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन था, रिलेशनशिप पे हम करते हैं तो अगर हमको अभी की फोटो ना हो, कोई चाइल्डहुड की हो उसकी, तो वो भी यूज कर सकते हैं या नहीं? लेटेस्ट हो तो बेटर है वीना जी। लेटेस्ट ना, ठीक हाँ, लेटेस्ट हो तो बेटर है। मतलब मैंने ठीक है। हम लोग उसमें जो लिखा है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग जो लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स 1-2 साल पुरानी, जैसे कि अभी वो दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं उस पिक्चर में। ठीक है, फाइन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो मैं फटाफट से रीड करती हूँ, 10 मिनट से हम फिर शेयरिंग लेंगे, वाव मोमेंट शेयर करेंगे, 12 बजे कॉल ऑफ कर देंगे। यस, सो सिट डाउन एंड टेक अ फ्यू मिनट्स टू थिंक बैक through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. हम वही कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारे बचपन में जितना पीछे जा सकते हो उतना अच्छा है, जितना चाइल्डहुड में जा सकते हो उतना अच्छा है, उसके ग्रैटिट्यूड करना उतने ही बेनिफिट लेके आएगा। As you recall each memory where money was paid for you, and say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance, हर उस क्षण के लिए, हर उस पल के लिए जब हम पर किसी और ने पैसा खर्चा अपने पास्ट में, उन सब के लिए ग्रेटफुल होते हुए उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। जितना हम, उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ में अबंडेंस ऑफ मनी फील करेंगे। टेक अ डॉलर नोट, अ बिल or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. I'll repeat, big bold letters. मैजिक बुक में देख लीजिए, उस पे देखिए बिग बोल्ड लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसको फील करना है। टेक योर मैजिक डॉलर बिल, इसमें डॉलर बिल बोला गया है रोंडा बंजी ने, क्योंकि वो यूएस में है, तो इसीलिए उन्हें हम अपनी, जहां हम रहते हैं वहां की करेंसी यूज करेंगे। हम डॉलर बिल पे नहीं लिखेंगे। डिनोमिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, एनी डिनोमिनेशन कैन बी यूज्ड। सो एंड at least once in the morning, once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. हाथों से एनर्जी देनी है। हमें पता है ना हमारे हाथों में एनर्जी होती है, तो उन हाथों से एनर्जी देनी है उस डॉलर बिल में, उस नोट में। And be truly grateful for the abundance of money you have been given. है ना, कितनी अबंडेंस ऑफ मनी हमें अभी तक मिली है, हमारे पर यूज की गई है। आफ्टर टुडे पुट योर मैजिक डॉलर बिल समवेयर, यू विल सी इट एवरी डे टू रिमाइंड यू टू कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर अबंडेंस ऑफ मनी यू हैव बीन गिवन इन योर लाइफ। है ना, तो हमें क्या करना है? एंटायर आवर लाइफ आज के बाद उस डॉलर बिल को कहीं ऐसी जगह रख लीजिए जहां आप उसे दिन भर में देखते रहिए और अबंडेंस ऑफ मनी को फील करते रहिए, ग्रैटिट्यूड करते रहिए, लव देते रहिए। Just before you go to sleep, as I said early, that these two exercise assignment
वी हैव टू डू डेली इन आवर लाइफ। अब हमें मैजिक स्टोन, मैजिक रॉक पता है, हमें उसकी प्रैक्टिस हम सीख चुके हैं, वो हम डेली रात को करते हैं, करते रहेंगे, टू सी सो मेनी मैजिक्स इन आवर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच for just giving your time to this magic, creating magic in your life in money area. Thank you. And now we मुझे are ये open for पूछना the था, questions and the एक sharing. सेकेंड, जी, एक सेकेंड, मुझे ये दिखाना है आपको। जैसे मैंने इस पे डायरेक्ट लिख दिया है, अब मैं इसी के ऊपर एक वो चिपका देती हूँ स्टिकर। हाँ, ये फ्रंट वाले पे लिखेंगे हम। आपने बैक पे लिखा है, वी विल राइट डाउन, हाँ फ्रंट पे चिपकाएंगे, ऐसे हाँ कि जितना हमें नोट भी नजर आए, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इस तरीके से राइट, चिपकाएंगे। जैसे हमें रुपी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, कई लोग क्या करते, मनी दिखता नहीं है, आप पूरा कवर कर देते हो, ओके तो यू ओके जस्ट ओके, प्लेस इट। हाँ, कर सकते हैं आप उसको, हाँ आप कर ठीक है, सकते हैं। आप इसको रुपी के फ्रंट में लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, फ्रंट में इज इट वो तो क्लियर? मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये वाइट था ना, इस साइड पे हाँ मैंने जी, हाँ डायरेक्ट जी, लिख दिया था। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। अभी ऐसे बना लेती हूँ और दो ये, तीन। हाँ 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 जी, हाँ जी, ठीक है जी। एनी थैंक अदर यू। क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन हु वांट्स टू जस्ट, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड शेयरिंग। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रिचा, गुड टू सी यू। मैं ये पूछ रही थी, वीना जी ने जो फोटोज के बारे में पूछा था, मैं एक बार क्वेश्चन शायद मैं क्लियर सुन नहीं पाई थी, आप वापस से बताएंगे वो क्या था फोटोज वाला? हाँ, वो ये कह रही थी कि जो फोटोज थी, 3 फोटोज रख के जो ग्रेटिट्यूड करना है, वो क्या हम बचपन की ले सकते, मतलब पुरानी ले सकते हैं क्या फोटो? दैट इज व्हाट शी आस्क्ड। अच्छा, मैं उसकी एक शेयरिंग बताऊं। हाँ प्लीज मतलब बताओ। हम अलग अलग फोटोज लेते हैं और मतलब अलग अलग टाइम की जब लेते हैं ना, तो उस समय की मेमोरीज याद आती हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब अभी की जैसे फोटो ली मैंने, तो अभी की मेमोरीज, और जैसे मैंने मेरे ब्रदर के लिए लिया था, तो जब वो छोटा था, इतना इनोसेंट था, इतना क्यूट था ना, तो मेरे ग्रेटिट्यूड ज्यादा आ रहे थे। मतलब उससे उस समय मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको क्या कनेक्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्या कनेक्ट करता है। तो वो भी एक मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैं वो शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू रिचा। हाँ, थैंक सो यू। एवरी, बिल्कुल सही बोला रिचा ने। हर इंडिविजुअल की वही मैजिक बुक है, वही मैजिक बुक के चैप्टर्स हैं। आप पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं अलग तरीके से, दूसरा कोई और पढ़ता है, उसको समझता है बिल्कुल और डिफरेंट वे में। इसीलिए सबके एक्सपीरियंसेस लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम, यस, हमारी लर्निंग बढ़ती है उससे, हम और सीखते हैं, है ना? तो हर बार आप देखिए, मैजिक बुक राइट, सेक्शन भी जो जो लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करेंगे आपको सब लोग, जितने भी लोगों की आप मैजिक बुक देख लेंगे, सुन लेंगे। तो दिस इज योर, ऐसे जैसे रिचा ने फील किया कि मुझे पुरानी फोटो से ज्यादा मुझे रेजोनेट करती है, मेरे मेरे को ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट करती है। मैंने बहुत पुरानी फोटो किसी की भी नहीं ली कभी भी। मैं जब वो अगर पीपीएफ करती हूँ तो मैं पास वाले उसमें जाती हूँ, अदरवाइज मैं जो 3 रिलेशनशिप पे काम करती हूँ, वो मैं करंट फोटो पे करती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है दैट रिचा शेयर्ड कि उसने पुरानी फोटो से ज्यादा कनेक्शन फील किया। ग्रेट। तो वीना जी, आप ट्राई कर सकते हैं, आप दोनों से ट्राई कर सकते हैं। आप पुरानी फोटो से लिखिए पहले, आपको अगर रिलेशनशिप बेटर लग रहे हैं, वेरी गुड। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तो सिर्फ रिलेशनशिप स्वर्गों वाले चाहते हैं, हेवनली रिलेशनशिप चाहते हैं उस इंसान के साथ। सो वेरी मच। एनी बिल्कुल अदर बिल्कुल। क्वेश्चन? थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक एक्चुअली यू। इसीलिए मैंने पुरानी फोटो ली थी, क्योंकि उस समय मेरा जो ब्रदर के साथ रिलेशन ज्यादा बेटर था, इसीलिए मैंने पुरानी फोटो ली ऐसा। ग्रेट, इसलिए ग्रेट। थैंक थैंक यू। यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? और हाँ, मेरे पास ना बहुत अमेजिंग शेयरिंग है। टू और मिनट्स अभी वो ये भी अभी क्लियर है ना मेरी आवाज? और ये भी एक मिरेकल ही है। मुझे कल ही मम्मा ने बोल दिया था कि आप तुम यहाँ आना और हम ब्रेकफास्ट साथ करेंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, क्लास ओवर होते ही मैं आती हूँ। तो अब आपने ये टाइम भी यही वाला कर दिया। और जब हम मैजिक बुक जो करते हैं ना, तो जब डे 5 कर रहे थे ना, तो मेरा ना ये रहता है इसे इंटेंशन की प्रैक्टिकली जैसे सर कराते हैं ना, कि वो ही आगे जैसे प्रैक्टिकली भी करते रहे साथ के साथ। एंड मैम, बिलीव मी, जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने ये प्रैक्टिस अकेले में बैठ के बहुत बार करी है, एक एक पॉइंट को लेकर।
बट जब उस सेशन में मैंने पहली बार करी ना, और उस टाइम पे मेरी मम्मा थी, तो ऐसे ग्रुप में मैंने अपनी पूरी लाइफ स्कैन कर दी। मतलब वो दादी ने मेरे को वो शिमला कुल्लू मनाली के ट्रिप पे भेजा, पापा ने बर्थडे मनाया, मम्मा ने 6 मंथ्स में ईयर पियर्सिंग करा दी, मेरे दादू के पास एवॉन साइकिल की पूरी एजेंसी थी, तो वो हर दिन मुझे नई साइकिल्स ला देते थे। मतलब हर चीज, वो चीज लिंक्स ला के देना, वो नटखट ला के देना। दादू जो वो रेडी पे परिक्रमा करा, नानू मेरे पिताजी बोलते हैं हम उनको ना, तो वो परिक्रमा कराते थे वृंदावन, मतलब हर एक चीज। और जब मेरे बीबीए की बात हुई, तो मेरे मामू ने बोला कि नहीं, मैं पे करूंगा, इसकी फीस जो भी है वो मैं दूंगा। तो वो, और मैं ना बहुत, मतलब फुल ऑफ ऐसे हो गई थी, और मम्मा इमोशनल हो इतनी जाते इमोशनल हो गई ना उस सेशन में, कि हैं। उन्होंने मेरी दादी को, मामी को, मतलब जिस जिस से बात हो रही है, 2 दिन तक बोलती रही, यार मीनू ने तो इतना अच्छा करा था, मतलब मेरे को मीनू बोलते हैं, कि उसने तो बहुत अच्छा करा था। अगले दिन आए कि ना, वो वाली, अगले दिन आए तो बोलते हैं कि यार वही वाली प्रैक्टिस करते हैं ना। मैंने कहा अब हम डे 6 पे आ गए हैं, नहीं वो कब करेंगे हम, वो कब करेंगे। तो वो भी हैरान हो रही थी कि तुझे इतनी छोटी, अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बोला ना, मैंने बहुत डीप डाउन जहां से, वही अगेन, आई अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली दैट क्रेडिट गोज टू दिस जीनियस एंड टैलेंटेड ब्रेन। तो वो भी हैरान हो रही थी कि देखो वो चीज भी याद है, अच्छा तुझे ये भी याद है, अच्छा तुझे ये भी याद है, तुझे तो रेस्टोरेंट का नाम भी याद है, तब तो तू 7 या 8 साल की थी। मैंने बोला हाँ पापा, आस्का रेस्टोरेंट में लेके गए थे पंजाबी बाग क्लब रोड पे, हमने ऐसे ऐसे खाया था ये, मतलब वाह हर चीज, बोटिंग वोटिंग। तो वाह। मम्मा बहुत क्यूरियस रहती है, और आज वो थे ना, तो मैंने उनको दिखाया, तो कहते हैं अच्छा वही हो रहा है। मैंने कहा हाँ, आज वही वाला सेशन है जो आपका फेवरेट है ना। तो बड़ा मजा आया था उनको, बहुत मजा। वो हमेशा बहुत याद अपनी करती हैं। मम्मा को भी लेके आओ ना, ला रहे हो? हाँ, मम्मा को लेके आ रहे हो नहीं नेक्स्ट मम्मा मंथ? नहीं आ रही, क्योंकि जो भाई की बेटी है ना, उसको मतलब उसकी फर्स्ट होली है ना, तो कुछ है उनको रिचुअल्स वगैरह, घर में कोई पूजा करनी है। हाँ, ओके ओके, तो तुम और कबीर आ रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स। चलो बाकी मैं एक बार पूछती हूँ, अगर वो कहती हैं थोड़ी देर हाँ, के आ लिए तो जाए ठीक तो है। अच्छा रहेगा ना, मिलना हो देखो जाएगा। क्या शी बोल इज रहा है ऑल्सो कभी। प्रैक्टिसिंग मैजिक बुक ना, तो थोड़ा टाइम। मैंने शुभ मैंने तो मैम की क्लास में बोला था ना, आई एम ऑलवेज कमिंग। मैंने बोला था ना आपको, आई एम ऑलवेज कमिंग। वाह वाह कबीर, कबीर वाह, गुड मैजिक टू सी डस्ट यू। तो स्प्रिंकल कर हाँ दो। भाई, कबीर से एक बार मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करवा दो, फिर हम सेशन एंड करें। कबीर है आज कौन कौन आ रहा है? बीना मैम आप कहाँ से हो? मैं अशोक विहार से। ओह वाह, आप तो बिल्कुल आप भी अशोक विहार में हो? पश्चिम बिहार, बस वो अशोक और पश्चिम का फर्क है, बिहार तो सेम ही है। तुम कैसे जा रही हो हम करते चलेंगे। मीनाक्षी? कैसे जा रही हो, साथ चलना है? हाँ आंटी आ रही है साथ, गीता आंटी आ रहे हैं। चलो हाँ मैं ग्रेट। आप लोग बनाओ प्रोग्राम एंड लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। मैजिक डस्ट कर लेते हैं, हाँ जी। मैजिक डस्ट कर लेते हैं, कबीर को हाँ बोलो। हाँ, कबीर आओ जरा मैजिक डस्ट कर दो बेटा, देन विल कॉल ऑफ द मीटिंग, बिकॉज यस होली डे है, सबको ही अपने कुछ ना कुछ करने हैं। तो यस एंड हैप्पी होली टू एवरीवन, एंजॉय योर डे, यस। मस्ती करो, खूब फन करो, हैप्पी होली। अच्छा मुझे एक चीज पूछ, हैप्पी होली एवरीवन। हाँ कुछ कबीर किसी की जल्दी आवाज आई थी कुछ। हाँ कबीर आ जाओ बेटा, फटाफट मैजिक डस्ट कर दो, या क्या बात है इस बच्चे में। Okay, we are just keeping on mute ourselves, and Kabir will just sprinkle the magic dust over us. ब्लेसिंग 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 से राजा राजा ब्लेसिंग। आप तो ठाट बाट जिनकी जी रहे हो, राजा राजू के तरह जिनके जी रहे हो, आपके घर में लक्ष्मी आ रही है। ब्लेसिंग 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 से राजा राजा ब्लेसिंग। सबके दिन तो बोल और ब्लेसिंग 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 से राजा राजा ब्लेसिंग। थैंक कह रहा यू। है कि इसने गॉड ब्लेस पता नहीं यू। आपको नहीं गॉड हुआ नहीं ब्लेस हुआ, इसे यू। बोला कि ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, वेरी same to you, नाइस। हम Kabir आ रहे beta. हैं, बोले कि थैंक यू, हम सेम टू अरविंद सर यू की बेटा, गॉड गेट ब्लेस टुगेदर यू। में आ रहे हैं, और हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। वाह यार। Love you, Kabir beta. All lots of love and blessings on the holy day for you. खूब खुश रहो, खूब सबका नाम रोशन करो, शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन का नाम रोशन करो, वहां पे चमक सितारों की तरह से चमकते रहो। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू।
Love you all. God bless you, Happy Kabir. चलो happy मिलते हैं। happy God happy bless you, Holi. Kabir. And जो लोग नेहरू पार्क में आ रहे हैं, looking forward to hug them. Yes. Love you so much. वीना जी आपको मिस करेंगे, ट्राई कर लो, आ जाओ तो मजा आए. ठीक है, देखती हूँ. Thank you so much. Thank you. Thank you for the lovely session. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you Thank you. everyone. Thank you so much. Thank you so Thank much. you.